बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अब वो मैजिक करने में भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। एक्टर का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें वो अपने क्रू के सामने एक मैजिकल ट्रिक परफॉर्म करते दिखाई पड़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अब वो मैजिक करने में भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने क्रू के सामने एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करते दिखाई पड़ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। टाइगर श्रॉफ इस वीडियो में अपने हाथ में एक कार्ड लिए नजर आ रहे हैं। वो इस कार्ड को अपने दोनों हाथों के बीच में लाते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बैलेंस करते हुए पूरी तरह से हवा में फ्लोट करा देते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से हवा में फ्लोट कर रही है। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। मैजिक रियल है या नहीं, ये चेक करने के लिए वहां पर खड़े लोग कार्ड के इधर उधर से हाथ गुजार कर भी देखते हैं कि कहीं टाइगर ने अपने हाथों में कोई डोरी तो नहीं बांध रखी है। फिलहाल कार्ड के इधर उधर से हाथ गुजारने पर भी कार्ड हवा में तैरता रहता है। टाइगर की ये मैजिक ट्रिक देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस इसे 33 लाख से ज्यादा बार देख चुके हैं। टाइगर श्रॉफ की ये मैजिक ट्रिक देखकर हर कोई हैरान है। कमेंट बॉक्स में फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया। टाइगर श्रॉफ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अपनी जादुई ट्रिक से मैंने एक शो तैयार कर दिया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो बताइएगा। अगली बार किसी इंसान के साथ ऐसा करके दिखाऊंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आए दिन समंदर किनारे फोटोशूट कराती रहती हैं। कुछ एक्ट्रेस तो ऐसी हैं जिनका इंस्टाग्राम उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा पड़ा है। इंडस्ट्री में काम कर रही खूबसूरत और बेहद फिट फिजिक की एक्ट्रेसेस में से एक दिशा पाटनी भी हैं। दिशा पाटनी आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिस पर फैंस खूब कमेंट करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आए दिन समंदर किनारे फोटोशूट कराती रहती हैं। कुछ एक्ट्रेस तो ऐसी हैं जिनका इंस्टाग्राम उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा पड़ा है। इंडस्ट्री में काम कर रही खूबसूरत और बेहद फिट फिजिक की मालकिनों में एक दिशा पाटनी भी हैं। दिशा पाटनी आए दिन बिकनी में अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से पिंक बिकनी में अपनी एक तस्वीर शेयर की है। दिशा पाटनी की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि बहुत कम फैंस ऐसे हैं जो बिना अकाउंट पर नाम पढ़े दिशा पाटनी को इस फोटो में पहचान सकेंगे। पिंक कलर की काफी रिवीलिंग बिकनी पहने दिशा पाटनी इस फोटो में काफी बोल्ड नजर आ रही हैं। उन्होंने सिर पर पिंक कलर का हैट लगा रखा है और खुले बालों में वो रेत पर लेटी हुई धूप सेक रही हैं। तारीफ में कई फैंस ने कमेंट बॉक्स में उन्हें जल परी बताया। दिशा पाटनी का ये अंदाज फैंस को बहुत भा रहा है, लेकिन क्या आप दिशा को इस तस्वीर में देखकर पहचान सकेंगे? एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखकर कमेंट बॉक्स में फैंस ने उनके लुक की तारीफ की है, लेकिन तमाम फैन ने उनसे ये भी पूछा है कि आखिर फोटो किसने क्लिक की और टाइगर श्रॉफ कहाँ हैं? बता दें कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी लंबे वक्त से रिलेशनशिप में बने हुए हैं। हालांकि दोनों की शादी को लेकर किसी तरह की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। दोनों सेलिब्रिटी शादी के बंधन में बंधेंगे, इस बारे में कई तरह की खबरें आ चुकी हैं। लॉकडाउन से पहले ऐसा माना जा रहा था कि दोनों सेलिब्रिटी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन फिर कोविड के चलते चीजें टल गयीं और अब इस बारे में किसी भी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है।
मुंबई की पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने पूछताछ के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को बुलाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शर्लिन को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बता दें कि इस केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने 19 जुलाई को ही राज कुंद्रा को अरेस्ट किया है। उसके बाद अब वो न्यायिक हिरासत में है। मुंबई के पोर्नोग्राफी केस में अब पुलिस ने पूछताछ के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को बुलाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था, जिसके बाद अब वो न्यायिक हिरासत में है। शर्लिन को मिलने वाला नोटिस राज कुंद्रा की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। दरअसल शर्लिन चोपड़ा पहले से भी राज कुंद्रा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच के सामने शर्लिन की गवाही राज कुंद्रा की मुश्किलों में और इजाफा कर सकती है। शर्लिन न सिर्फ पॉर्न फिल्म केस में अहम गवाह हैं, बल्कि वो राज कुंद्रा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगा चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के दौरान शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही दे सकती हैं। याद रहे कि शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले ही अप्रैल महीने में उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। शर्लिन ने इल्जाम लगाया था कि एक बिजनेस डील के सिलसिले में उनकी राज कुंद्रा से मुलाकात और बात हुई थी, लेकिन फोन पर मैसेज में दोनों के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा उनके घर आए थे और जबरन उन्हें किस किया था। शर्लिन ने राज कुंद्रा को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो डरी हुई भी थी। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जबकि कोर्ट ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हनी सिंह इन दिनों अपनी ही पत्नी के लगाए आरोपों में उलझे हुए हैं। रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर 3 अगस्त के दिन घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई और एफआईआर दर्ज करा दी। तब से अब तक इस मामले में कई नई बातें भी सामने आ चुकी हैं। शालिनी ने यह भी कहा कि हनी सिंह उन्हें सेक्सुअली और मेंटली हैरेस कर चुके हैं। इसके एवज में शालिनी ने रैपर से मोटी रकम हर्जाने के तौर पर मांगी। पीछे हो जा, पीछे पीछे। फेमस रैपर हनी सिंह इन दिनों अपनी पत्नी के लगाए आरोपों में उलझे हुए हैं। रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर 3 अगस्त के दिन घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अपनी आप बीती सुनाई। तब से अब तक इस मामले में कई नई बातें सामने भी आ चुकी हैं। शालिनी ने यह भी कहा है कि हनी सिंह ने उन्हें कई बार धोखा दिया है। इसके साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में शालिनी ने रैपर से मोटी रकम हर्जाने के तौर पर मांगी है। शालिनी तलवार ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा के आरोपों के साथ उनके पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शालिनी तलवार का कहना है कि हनी सिंह अपनी शादी की तस्वीरें वायरल होने पर उन्हें बहुत पीटा करते थे और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। खबर के अनुसार हनी सिंह घरेलू हिंसा मामले में शालिनी तलवार ने अपने पति से 10 करोड़ रुपए बतौर हर्जाने की मांग की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शालिनी तलवार ने अपने बयान में कई खौफनाक बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हनी सिंह के साथ रहते हुए उन्हें ऐसा फील होता था जैसे वो एक जानवर हैं, जिसके साथ बिना रहम के क्रूरता हो रही है। शालिनी का कहना है कि इस तरह की हिंसा के बाद उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस मामले में शालिनी तलवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें हनी सिंह के साथ उनकी माता भूपेंद्र कौर और पिता सरबजीत सिंह और बहन स्नेहा सिंह के नाम भी हैं। शालिनी ने कहा कि एक बार उनके ससुर नशे की हालत में उनके कमरे में घुस आए थे। शालिनी ने बताया कि तब वो कपड़े बदल रही थी और उनके ससुर अचानक कमरे में दाखिल हो गए, जिससे वो डर गई थी।
रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार से बॉलीवुड में कदम रखने वाली शालिनी पांडे का कहना है कि मैं रोजाना लगभग 4 घंटे डांस और कार्डियो करती हूं, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। एक्ट्रेस अपनी फिल्म जयेश भाई जोरदार के बड़े पर्दे पर रिलीज होने को लेकर काफी एक्साइटेड है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म जयेश भाई जोरदार से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार शालिनी पांडे का कहना है कि उन्हें हमेशा अपने फिजिक पर भरोसा रहा है और उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अर्जुन रेड्डी से नाम पाने वाली शालिनी का कहना है कि उन्होंने कभी भी उद्योग के लिए एक निश्चित रास्ता देखने का दबाव महसूस नहीं किया। शालिनी पांडे का कहना है कि मुझे हमेशा से अपने फिजिक पर भरोसा रहा है और मैं शारीरिक रूप से जिस भी लेवल में थी उससे प्यार करती थी और वास्तव में एक निश्चित बॉडी के प्रकार के लिए खुद पर दबाव नहीं डालती थी। वो मानती है कि महिलाओं की बेवजह स्क्रूटनी की जाती है कि वो कैसे दिखती हैं। शालिनी ने कहा कि मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से एक निश्चित तरीके से महिलाओं पर बहुत दबाव होता है और ये सही नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में इसे एक परिवर्तन के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं इसे एक ऐसे चरण के रूप में देखती हूँ जिसे मैंने कैसे हासिल किया है। हालांकि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं अभी जैसे दिख रही हूँ और अपने दिमाग में भी अच्छा महसूस कर रही हूँ। उन्होंने शेयर किया कि वो जीवन भर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रही हैं। अपने वजन घटाने के बारे में बात करते हुए शालिनी ने कहा कि वजन घटाने के लिए मुझे एक फूड प्लानिंग मिली है और सौभाग्य से मैं एक ऐसी फिल्म कर रही थी जिसके लिए भारी मात्रा में डांस रिहर्सल की आवश्यकता थी, जिससे मेरा वजन कम हुआ। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसे मैंने अपने वजन कम करने के लिए किया है, लेकिन मुझे लगता है कि प्लानिंग वास्तव में अच्छी तरह से काम करती है। मैं रोजाना लगभग 4 घंटे डांस करती हूँ और कार्डियो भी, जिसने मुझे बहुत मदद की। शालिनी अपने फिल्म जयेश भाई जोरदार के बड़े पर्दे पर रिलीज होने को लेकर एक्साइटेड है। वो कहती हैं कि वो सिनेमा घरों में अपने फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फेसबुक अकाउंट हैक, वीडियो शेयर कर फैन से पोस्ट इग्नोर करने की अपील की।